फर्स्ट का मतलब 1 है और इस सिंबल का मतलब 5 आप समझेंगे, इस सिंबल का मतलब 10 समझेंगे। ऐसा एल का सिंबल बना है तो 50, सी का सिंबल बना है तो 100, डी का सिंबल है तो 500, एम का सिंबल है तो 1000। ये आप नॉर्मली पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इन सब सिंबल्स का क्या मतलब है। ठीक है, अब एक एक जानकारी देखते हैं। कैसे, क्या क्या जानकारी कि इसमें जो रेड वाला लिखा है VLD, इसको कभी भी रिपीट करके नहीं लिखेंगे। कभी भी किसी नंबर्स के लिए जब लिखा जाएगा तो कभी भी ये रिपीट नहीं होगा। ठीक है, और आपको क्या देखना है, और आपको ये देखना है कि जो आपका पहला है और 10वां है और इस प्रकार से 100वां है और ये आपका 1000वां है। पहला, 10वां और 100वां और 1000वां, इसको 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकती। समझ में आया? 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं कर सकती। मतलब x 3 ही बार लिख सकते हैं, c मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। या फिर हम अगर इस पहले को देखें तो 1 इस प्रकार से 3 ही बार लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। और m की बात रही तो m को भी 3 से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते, बस 3 ही बार लिख सकते हैं। 1 बार भी लिख सकते हैं, 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 बार तक ही लिख सकते हैं, 4 नहीं लिख सकते, 5 नहीं लिख सकते, 4 इतनी बार नहीं लिख सकते। 2 बातें आपको क्लियर हो गई। तीसरी बात आपको ये जाननी है कि I या कह सकते हैं फर्स्ट और ये 10 का जो सिंबल है वो C, ये तीनों सिंबल को सिर्फ एक बार ही घटाया जाता है। ध्यान देना, इस फर्स्ट को और यक्स को और सी को एक ही बार घटा सकते हैं। कैसे, क्या है समझते हैं। ये आपका फर्स्ट वाला अगर घटेगा तो या तो 5 से घटेगा या तो आपका 10 से घटेगा। ध्यान देना इस बात को, ठीक है। और एक्स वाला या तो एल से माइनस होगा या फिर सी से माइनस होगा, वो भी कितनी बार, एक बार। और सी वाला आपका डी में या तो एक बार माइनस होगा या फिर सी वाला एम में भी माइनस होगा, वो भी कितनी बार, एक बार। कहने का मतलब पहला वाला 5वें और 10वें वाले मैटर के लिए एक ही बार माइनस होगा, और ये 10 जो है ये एल और सी से एक ही बार माइनस होगा, चाहे जिससे हो। और आपका ये सी वाला डी और एम से एक ही बार माइनस होगा। ठीक है, बाकी VLD रिपीट नहीं होंगे और VLD M, ये तीनों V, L और D और M, ये कभी भी घटाए नहीं जाएंगे किसी में से। यानी घटाने का काम सिर्फ किसका होगा, ये फर्स्ट का, 10 वाले का यानी X का और C का, यही तीनों घटेंगे। याद रखना, जुड़ने का काम हो सकता है, घटने का काम सिर्फ यही तीनों करेंगे, फर्स्ट और ये X और ये C। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब अगली बात हमें ये जाननी है, इंपॉर्टेंट बात, कि अगर मान लो कोई बड़ी संख्या है, इस प्रकार कोई बड़ी संख्या है, ध्यान देना, तो इस बड़ी संख्या या सिंबल जो बनेगा, या कह सकते हैं बड़ा जो हमारा प्रतीक है, बड़ा प्रतीक जो है, बड़े प्रतीक के अगर आप बाएं साइड में कोई चीज लिखते हैं, बाएं साइड में, तो वो हमेशा घटेगा। ध्यान देना, वो हमेशा किस में से घटेगा, बड़े वाले में से। और अगर आप इसके दाएं साइड में कोई लिखते हैं तो ये जो भी लिखा जाएगा ये इस बड़े वाले में क्या होगा, जुड़ेगा। इस बात को ध्यान देना, ये इस प्रतीक के आगे है तो वो मान इसमें जुड़कर बनेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल बनाऊं, जैसे मैं अगर ये 5 लिखा है और इसके पहले मैं एक सिंबल ये आई का बना दूं या फर्स्ट बना दूं, तो ये अब इसके बाएं साइड में है, तो ये इसमें क्या होगा, घटेगा। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 में से 1 घटा 4 बन जाएगी। यानी ऐसा लिखेंगे 5 - 1 कितना आ गया, 4। लेकिन मैं अगर ऐसा लिख देता, ये आगे इसको लिख देता, तो ये इससे जुड़ता, तो इसकी वैल्यू 5 और +1 बनती, यानी कि